श्री राम जी से, उनके आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं, और भगवान के प्रति हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते, ये समझवादियों का भी। और जाएंगे ऐसा नहीं है, मंदिर हम लोग भी जाएंगे, भगवान हमारे भी हैं। 22 तारीख को नहीं जाएंगे, 23 को जाना कर रहे हैं कि मत आइए, भीड़ है, ये है वो है। अगर हम लोग चले भी जाते हैं तो कल को ये भी इल्जाम लगा देंगे कार्यक्रम को हमारे खराब। भगवान जी भाग थोड़े रहे हैं, कहीं भगवान जी गए नहीं है, भागे नहीं है। क्या जल्दीबाजी है? 2024 का चुनाव सर पे है, यही तो न जाने उसके जैसे कितने साधु पैदा होंगे, दाढ़ी बढ़ा बढ़ा करके आ करके बोल के बयान चले जाएंगे, और एक दूसरे हिंदू मुसलमान में अनाप शनाप बयान दे करके लड़ाने का काम। जो सिलेंडर 400 का था वो 1200 का है। अगर राम आएंगे तो सिलेंडर 300 का हो। भगवान ने सिलेंडर 1200 का नहीं किया है। भगवान ने कड़वा राम की नगरी में तो जनता खुश रहती थी, जनता को उजाड़ने का काम नहीं करती थी। क्या प्रभु श्री राम ने कहा है कि महंगाई बढ़ा दो, हम 22 तारीख को आ रहे हैं। पार्टी के अच्छे नेता हैं, हमेशा बार बार जहुराबाद विधानसभा की बात करते हैं कि हमारा विधानसभा स्वच्छ और सुंदर है, लेकिन वहाँ के विधायक जब से बीजेपी में चले गए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, तब से बार बार उनके ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। लेकिन आज की जो बात है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, और ये लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि विश्वनाथ की नगरी में आए हुए हैं। क्या कहना है आपका? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, आप लोगों को दिल से धन्यवाद जी। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि राम मंदिर आप क्यों नहीं गए? क्या कारण है कि आपके लोग बहुत सारे यादव वहाँ नहीं जा रहे हैं? देखिए, हमारे भगवान हैं, श्री राम जी से, उनके आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं, और भगवान के प्रति हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते, ये समझवादियों का विचारधारा है। और जाएंगे ऐसा नहीं है, मंदिर हम लोग भी जाएंगे, भगवान हमारे भी हैं। 22 तारीख को नहीं जाएंगे, 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, जरूर जाएंगे। आज के दिन क्या है, सबको निमंत्रण? आज के दिन तो प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि मत आइए, भीड़ है, ये है वो है। अगर हम लोग चले भी जाते हैं तो कल को ये भी इल्जाम लगा देंगे कार्यक्रम को हमारे खराब कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लगातार बच करके 22 को नहीं, 23, 24, 25 में जाएंगे, बाद में जाएंगे। भगवान जी भाग थोड़े रहे हैं, कहीं भगवान जी गए नहीं है, भागे नहीं है। सिर्फ जो है कि उनके नाम को, इससे पहले माँ गंगा को जो है कि बुलाया गया था, माँ गंगा ने बुलाया था अपने बेटे को, क्या मिला माँ गंगा जी को? बताइए क्या स्थिति है आज। और इस चुनाव में हमारे प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के किया जा रहा है, लेकिन उससे हम लोगों को घबराना नहीं है। हमारे प्रभु हमारे भी हैं, श्री राम हमारे भी हैं जी। बात है कि लोग मोदी जी को वहाँ पे तो ईश्वर का दर्जा दे दिया, कह रहे 1947 में आजादी नहीं मिली थी, आजादी अब मिली है ज्यादा। तो वो लोग तो, उनके तो कुछ लोग कहते हैं कि 2014 में ही आजादी मिली है। वो वीर पुरुषों पे आवाज उठा रहे हैं, अपने देश की आजादी पे आवाज उठा रहे हैं, तो अपने आप में वो सवाल कर रहे हैं, अपने आप में वो जवाब दे रहे हैं। उन लोग की नीयत क्या है वो खुद बता रहे हैं। मंदिर पहली बार किसी मंदिर का प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, ये भी एक पहली बार हो रहा है हमारे देश में, नया हो रहा है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया वो भी पूरा नहीं बना है। जो कि हमारे हिंदू के शंकराचार्य हैं चारों, वो लगातार नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? कल को कोई बड़ा प्रलय आएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज को सत्ता है, कल को सत्ता नहीं रहेगी, दूसरी सत्ता आएगी, लेकिन प्रभु श्री राम तो सबके रहेंगे तब भी ना, मंदिर तो सबका रहेगा ना। क्या जल्दीबाजी है? 2024 का चुनाव सर पे है, यही जल्दीबाजी है। एक दाढ़ी बढ़ाए हुए साधु कहता है कि अखिलेश यादव देशभक्त नहीं है। कौन? एक साधु है, अरे आपको हिंदू मानता है। देखिए, यही तो कह रहे हैं ना कि मंदिर बनेगा तो न जाने उसके जैसे कितने साधु पैदा होंगे, दाढ़ी बढ़ा बढ़ा करके आ करके बोल के बयान चले जाएंगे, और एक दूसरे हिंदू मुसलमान में अनाप शनाप बयान दे करके लड़ाने का काम करे। वो क्या है? देश के कौन से अंग बैठे हैं? प्रधानमंत्री जी अगर सच्चाई है तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, तो उनके सवाल का जवाब देना हम चाहे हमारे नेता उचित समझेंगे। ऐसे तो न जाने कीड़े मकोड़े की तरह कितने आ जाएंगे दाढ़ी बढ़ा बढ़ा करके, तो उन लोगों का जवाब देता फिरता चले हम लोग जी। तो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है ना। गुमराह करने का ही तो पूरा काम किया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? शिक्षा की बात कोई करना चाह रहा है आज की डेट में? 2 बार केंद्र में सरकार रह गई, नेहरू ही जिम्मेदार हैं, मुलायम सिंह, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार हैं। जो मृत्यु काल में जिनकी मृत्यु हो गई वो जिम्मेदार वो है, और जो जिंदा है वो सरकार में बैठे हुए। अच्छा, 2024 का चुनाव है जी, और आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, क्या प्रभाव पड़ सकता है 2024 के चुनाव? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जनता जान चुकी है। जो सिलेंडर 400 का था वो 1200 का है। अगर राम आएंगे तो सिलेंडर 300 का हो जाएगा। हमारे भगवान पहले भी थे, आज भी हैं। भगवान ने सिलेंडर 1200 का नहीं किया है, भगवान ने कड़वा तेल इतना महंगा नहीं किया है, भगवान ने शिक्षा रोजगार को दबाने का काम नहीं किया है। प्रभु राम की नगरी में तो जनता खुश रहती थी, जनता को उजाड़ने का काम नहीं करती थी। क्या प्रभु श्री राम ने कहा है कि महंगाई बढ़ा दो, हम 22 तारीख को आ रहे हैं? कई राजनीतिक पार्टियां इनको नहीं, लोगों का कहना है कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे और यही मुद्दा रहेगा 2024 में। लगातार जवाब मिल रहा है, राम हम लोगों को लाए हैं। वो कह रहा है सबसे पहले तो गलत वही कह रहा है, ये सोचने का विषय। लाए हैं राम, हमको और आपको लाए हैं, और कोई प्रधानमंत्री नहीं ला सकता है।
चाहे वो कोई भी हो, माननीय मोदी जी नहीं, आगे भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा, पीछे भी थे, भगवान को कोई नहीं ला सकता, ये सच्चाई है। अब भगवान के नाम को इस्तेमाल कोई कर सकता है तो सबसे वो पार्टी खुली है। कौन कर रहा है भगवान का? बिल्कुल कर रहे हैं, पूरा मंदिर बन जाता है 24 के चुनाव में। जब लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, तो जल्दीबाजी क्या है, तीसरी बार तो आप ही रहेंगे, कराइएगा जब शिखर बन जाएगा तो। लेकिन बने ना बने, ये हिंदू सबके हैं, सभी हिंदू हैं, सभी धर्म को मानते हैं, भगवान श्री राम का कोई विरोध नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए, भगवान सबके हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता कर्मठ है, तो 2024 का जो चुनाव है आप लोग का क्या एजेंडा है? पीडीए 85-15 की लड़ाई होगी। और ये जितना प्रभु श्री राम के नाम को इस्तेमाल करके ये लोग सोच रहे हैं कि जिस तरह से माँ गंगा के नाम को इस्तेमाल करके हम लोग सरकार बना लिए थे, तो ये भारी पड़ रहा है। जितना ये प्रभु श्री राम के नाम को इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं, ठगने का काम उनको करने की कोशिश की जा रही है, उतना ही पीडीए मजबूत हो रहा है। जितना ये लोग नारा लगा रहे हैं ना, नारा लगा करके श्री राम जी नहीं कहते हैं कि किसी को मार दीजिए। श्री राम जी के नगरी में छात्राओं के साथ इस प्रकार से रेप नहीं होता था, सोचिए। तो कौन कहाँ किसको मार दिया? देखिए क्या बात कर रहे हैं, कई मुद्दा है सोशल मीडिया पे, कई जगह है मामला आप चला रहे हैं, चला करके जय श्री राम लेकर के बोल दिया। अगर मीडिया में चली थी इस बात को लेकर के लगातार विरोध भी हुआ था, तो भगवान के नाम को गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए। भगवान सबके हैं, श्री राम सबके हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब भी अयोध्या जाते हैं योगी जी, उनके साथ एक भक्त दिखाई देता है जो संत है, अपने आप को महात्मा कहते हैं, राजू दास। पिछले दिनों एबीपी न्यूज के एक बयान में उन्होंने कहा था कि जो कार्यसेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, यानी 1990 की जो बात है, मुलायम सिंह यादव की सरकार में जो गोलियां चलाई गई थी, अगर वे लोग आते हैं तो उन लोगों को पहले तो आने की जरूरत नहीं है, घुसने नहीं दिया जाएगा। और इतना ही कहते हैं कि ऐसे लोग अगर आते हैं तो उनके सिर को जो है कि गदे से तोड़ दिया जाए। तो सुन लिए, हमारे श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व सीएम जी साफ कहते हैं कि पहले कोई भी घटना होती थी तो हमारे बगल में फोटो लगा करके और मुजरिम को दिखाया जाता था कि ये श्री अखिलेश यादव जी ने करवाया है। तो ये नई बात नहीं कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने जब रक्षा मंत्री थे, पूर्व में भी रक्षा मंत्री हैं, वर्तमान में भी रक्षा मंत्री, जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया, जो उनको जानबूझ के कानून व्यवस्था को सही रखने के लिए, कोर्ट का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री के पद पे थे माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, तो उनको निर्णय लेना पड़ा था। कोई भी रहेगा तो आज की डेट में अब जाइए, कोई जाकर के वहाँ मंदिर पे अनाप शनाप करेगा, भगदड़ फैलाने का काम करेगा, तो क्या मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से मैं पूछना चाहूंगा कि आप हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे कि कोई कार्रवाई करेंगे? आप उसके खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे ना माननीय मुख्यमंत्री जी? वही स्थिति थी। कोर्ट के आदेश आने के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और स्वागत है, सभी लोग खुश हैं। लेकिन मंदिर के नाम पर जनता को गुमराह नहीं आप कर सकते हैं। मंदिर के साथ साथ, आस्था के साथ साथ हम लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, जनता ये भी जान रही है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि शिक्षा मिल पाएगी? कि शिक्षा जो है 16 वर्ष तक के बच्चों को जो कि बंद करा दिया कोचिंग में? तो सुनिए, तो बता तो रहे हैं, जब कोचिंग करने की क्या जरूरत है? सरकार, जब प्रधानमंत्री जी खुद उद्घाटन मंदिर का, जिस देश का प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन करने में लग जाए, उस देश में शिक्षा की जरूरत क्या है? भिक्षा की जरूरत पड़ने लगेगी ना। शिक्षा की जरूरत नहीं है उस देश में। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे इस बात को। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन करने का ये जगह ही नहीं है। वो तो सबसे पहले कि सारा जितना रामायण हुआ एक पत्नी को लेकर के हुआ। प्रभु श्री राम ने रामायण रच दिया सीता जी के लिए, समझ रहे हैं बात लगातार। और यहाँ क्या हो रहा है, चारों शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? चलिए मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए कि राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, श्री अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, जितने विरोधी दल हैं विरोध कर रहे हैं, लेकिन चारों शंकराचार्य को तो चुनाव नहीं लड़ना है। वो तो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, वो तो अपना पूरा जीवन श्री राम के नाम पर त्याग कर दिए हैं। आखिर उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कारण है? वो भी विरोधी है क्या? हिंदू विरोधी हैं? उनको भी कह दिया जाए कि वो भी हिंदू विरोधी है। सुनने में आ रहा है कि वो लोग कर रहे हैं अधूरा अभी बना, इसलिए नहीं। सुनने में नहीं, जो शिखर है अभी सही बात है। अभी मान लीजिए मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा आज, समझने की जरूरत है। आज प्राण प्रतिष्ठा हो गया, प्रभु श्री राम जी उसमें वास मंदिर में विराजमान हो गए। कल को उस पर चढ़ करके सर के ऊपर उनके काम चालू किया जाएगा, पैर रखा जाएगा, तो ये अच्छी बात थोड़े है। वहां पैर माथा टेकने का, इसीलिए शंकराचार्य नाराज होंगे। मंदिर पूरा जब बन जाएगा तो माथा टेकना रहेगा, उस पर उनके ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका साफ ये दिशा निर्देश है। जी एक सवाल है कि अभी आप कह रहे हैं राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अगर आपकी सरकार आती है भविष्य में, क्या जो इधर इनके राज्य में राम मंदिर बन गया तो क्या आप सभी धर्मों के लिए काम करेंगे? देखिए, हमारा काम अभी भी बोल रहा है, हमारा काम लगातार बोल रहा है। नवरत्न भाई हैं, गाड़ी में बैठे हैं।
हमारा काम लगातार जो है कि बोल रहा है। और अयोध्या में काम है हमारे नेता का, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का काम है, ऐसा नहीं है। एक दो काम है, इसी पर थोड़े कि अयोध्या को हम लोग भूल गए हैं। काम है, आगे भी रहेगा। और हमारा जो काम होता है हर दल के लिए, हर समाज के लोगों के लिए समाजवादियों का काम होता है, चाहे इंटरनेशनल लेवल का इकाना स्टेडियम हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, आगरा एक्सप्रेसवे हो, लैपटॉप का वितरण का हो, 55 लाख महिलाओं को पेंशन हो, छात्र छात्रा नौजवानों को 18 लाख लैपटॉप देने का, हर इसमें समाज नहीं देखा गया था, हर समाज के लोगों को बांट देने का काम किया गया था। बाबरी मस्जिद बनवाएंगे आप लोग? देखिए, मंदिर बना है तो ये तो कोर्ट का आदेश आएगा तो बाबरी, कोर्ट का आदेश आया, मंदिर बना है, कोर्ट का आदेश आएगा तो बाबरी मस्जिद भी बनेगा। हिंदू मुसलमान हम लोग भाई भाई हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नेता कहते हैं कि ये लोग राम मंदिर बनवाए, हम कृष्ण मंदिर बनवाएंगे। तो बनना चाहिए, शंकर भगवान का भी मंदिर बनना चाहिए। कृष्ण जब मंदिर पे यही तो कह रहे हैं, जिस दिन हमारे देश की भीड़, जिस दिन मंदिर जाने वाली भीड़, जिस दिन स्कूल शिक्षा की तरफ जाने लगेगी, देश विकास हमारा करेगा, ये जान लीजिए। अच्छा, मंदिर की बात कहें तो कई दलित समाज और ओबीसी समाज के लोग कहते हैं कि 85% वालों के पैसे से बन रहा है और जनरल कास्ट जो उच्च जाति के लोग हैं कहीं न कहीं बाद में इस मंदिर में घुसने नहीं देंगे। कहाँ तक सच्चाई है? 50 किस्म के बयान आ रहे हैं कि मंदिर में ये नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, यहाँ एक मूर्ति बना देना चाहिए, उसके ऊपर थूक के जाना चाहिए। 50 किस्म के बयान शुरू हो गए हैं ना, अभी मंदिर का शुरुआत है, समझ रहे हैं? तो बयान 50 किस्म के शुरू हो गए हैं और आते भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, कोई नया नहीं काम है। जब होगा तो बयान शुरू होगा, कोई भी कार्य होता है तो सवाल जवाब होते हैं, कोई बड़ी विषय नहीं है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, थैंक यू।